हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड के महत्वपूर्ण बिंदु को ले रहे हैं। और चलिए, आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको सारी वीडियो सिस्टमेटिक उपलब्ध हो। चलिए हम बात करते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे और क्या क्या ख़ास है। कुछ वीडियो हम लोगों ने देखा था। उत्तराखंड में पहाड़ी ज़िले कौन कौन हैं इस पर भी ध्यान देना है आपको। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, ये सब है। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल। और आपको जैसे हो गया देहरादून, हरिद्वार, ये जो ज़िले हैं देहरादून, हरिद्वार, ये पहाड़ से टच है। देहरादून घाटी में है और मैदानी है और प्योर पहाड़ी ज़िले ये हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक उच्च पर्वत फिर आ गया नंदा देवी। उत्तराखंड के, अब देखिए, उच्च पर्वत नंदा देवी है। फिर आप यहाँ बताएंगे कि उत्तराखंड में दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन है और तीसरा कौन है। तीसरा का भी वर्णन करेंगे। इसमें मैं क्वेश्चन देता रहता हूँ, उस पर आप ज़रूर फोकस करेंगे। ये सब आते हैं तो इससे आपका समीक्षा भी होता रहता है साथ में। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में माना दर्रा है जो तिब्बत से मिलता है। माना दर्रा चमोली में। और आइए, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित दर्रे हैं। कहाँ? दारमा, कुंगरी, बिंगरी और नीति। ये गढ़वाल जिले में, गढ़वाल में है। चलिए नेक्स्ट, नैनीताल झील नैनीताल जिले में है। अब एक और बात, नैनीताल में कौन कौन सी झील है। एक आइडिया दिमाग में ये भी होना चाहिए आपके पास कि नैनीताल में झील कौन कौन है। अब आप कितना आपको याद है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे आइए, नैनीताल नगर तथा झील का नाम। संभवतः यहाँ स्थित नैना देवी मंदिर पर की वजह से यहाँ क्या कह रहे, त्रि ऋषि सरोवर है। त्रि, पुलह और पुलस, ये तीन ऋषि थे। उस सरोवर को माना जाता है जो नैनीताल में नैनीताल झील है। हम तो गए हैं नैनीताल और हमने देखा है, बहुत बेहतरीन दृश्य है, बहुत खूबसूरत है नैनीताल। तो नैना देवी मंदिर की ये कहानी है। और इन त्रि ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। तो इन त्रि ऋषि का नाम भी आप लिखेंगे, नाम भी याद करेंगे। कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक गहरी झील ये है। अब आप बताएंगे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन है। इस पे आप काम करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। आगे आइए, अत्यधिक आर्द्र एवं शीत प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल एवं देहरादून है। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? हरिद्वार में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में कुंभ मेला कहाँ लगता है? अभी तो लगा हुआ था कुछ दिन पहले। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड में, अच्छा एक और बात, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है इसका वर्णन आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड में हरिद्वार के निकट कनखल में, कनखल का ध्यान रखने, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मानव वंश का शुभारंभ किया था। दक्ष प्रजापति ने, ठीक है। उत्तराखंड में पाषाण युगीन उपकरणों की खोज गढ़वाल में कालसी तथा अलकनंदा के समीप और विंध्याचल के पास बेलन तथा सोन नदियों की घाटी में हुई। पाषाण युगीन उपकरण मिला है कालसी, जो देहरादून में है, कालसी जिले में है। ये आपको विकासनगर के पास है और अलकनंदा के समीप। इस पर भी ये सबसे प्राचीन है। वन अनुसंधानशाला देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधानशाला देहरादून में है। और देश में वन संबंधी शिक्षा का प्रारंभ 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुआ। आप हमें ये बताइए FRI कहाँ है?
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में सिर्फ रेंजर की शिक्षा दी जाती है। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम 1884 में इंपेरियल फॉरेस्ट कॉलेज। ध्यान रहे, ये सब छोटी छोटी चीजें आ जाती है। आगे आइए, वर्तमान में देहरादून स्थित इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो अभी इसका नाम क्या है? इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अभी हमने कहा था, तो आप बताए होंगे कमेंट बॉक्स में। और ये कब हुई थी ये भी ध्यान रखना है। FRI की स्थापना कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण है, 1914 में। देहरादून में दूसरी वन अनुसंधानशाला कूलागढ़ में 1929 में स्थापित हुई थी। कूलागढ़। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क IT पार्क देहरादून में है और ITBP पार्क पंतनगर में स्थित है। ध्यान रहे, IT पार्क तो उत्तराखंड के देहरादून में है, ITBT पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी ये पंतनगर में स्थित है। बाघों की सुरक्षा और वृद्धि हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई थी? 1973 में, और यह शुरुआत कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। चमोली में कांचूला खरक कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र है, ये चमोली में है और आप लोग याद करेंगे। आखिर कुमाऊं में कहाँ है? कुमाऊं में कहाँ है इसका भी ध्यान रखेंगे। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कुमाऊं में भी है, पता करके आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन, ये बार बार क्वेश्चन आता है, 1945 में रानीखेत में हुआ था। टिहरी बांध परियोजना विश्व की 5वीं तथा एशिया की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अभी फिलहाल मसूरी है और ये परिवर्तन होता रहता है। पता करें, नरेंद्र नगर, नारायण नगर, दीदीहाट, ये चेंजेबल होता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले प्रमुख जिले नैनीताल और देहरादून हैं। और आप हमें बताएंगे देहरादून में कौन सी जनजाति होती है और नैनीताल में कौन सी जनजाति रहती है। ST मैंने इसलिए T फॉर ट्राइब। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या नैनीताल जिले में पाई जाती है। यह कौन सी ST है या ट्राइब है? इस ट्राइब का नाम बताएंगे आप। आगे आइए, देहरादून संग्रहालय। देहरादून की स्थापना 1914 में हुई। देहरादून संग्रहालय की स्थापना, और एक और चीज की स्थापना 1914 में हुई थी, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वो क्या था, अभी गुजरा है। गुरुकुल कांगरी संग्रहालय हरिद्वार की स्थापना 1907-8 में हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, किसने स्थापना की थी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप अगर आप रिमाइंड करें, अपने दिमाग में रिकॉल करें और उसका उत्तर ढूंढे। भागीरथी मंदिर गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में गोरखा सेनापति अमर सिंह मान द्वारा निर्मित किया गया। उत्तराखंड में माप और बेमाप भूमि का पैमाना नाली और मुट्ठी से होता है। ये PCS में आ चुका है इस तरह का प्रश्न। आगे आइए, आदि शंकराचार्य ने तीसरी मठ बद्रीनाथ में स्थापित की। तीसरी मठ बद्रीनाथ में स्थापित किया था। तो बाकी मठ कहाँ है? बाकी मठ का आप वर्णन लिख पाए तो जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और आगे, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन 1 अप्रैल को हुआ था। आगे आइए, बुग्याल। बुग्याल क्या है? तो बुग्याल आप जानते हैं घास का मैदान है, 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाई जाती है। बुग्याल का क्षेत्र बर्फ रेखा और वृक्ष रेखा के बीच रहता है। मुख्यतः छोटी छोटी घासें होती है। छोटी छोटी घास का एक्चुअली नाम बुग्याल है। फूलों की घाटियां भी कहा जाता है। और बुग्याल कई तरह के होता है, ये भी आपको पता चलना चाहिए कौन कौन से बुग्याल हैं।